देखिए, प्राय एक समस्या सबके सामने जो युवा लोग हैं उनके सामने आती है कि शादी। अब शादी किस प्रकार करें, लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें। जैसा कि भारतीय जो संस्कृति की बात है, आज भी ये माना जाता है कि जो अरेंज मैरिज है वो बेस्ट मैरिज है, सप्तपदी है वो बेस्ट मैरिज है, परंतु यह नहीं है। आज जैसे जैसे युवा अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, जाति और समाज के बंधनों को तोड़ के अपने लिए वो बेस्ट पार्टनर चुनने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें लव मैरिज करनी चाहिए। परंतु लव मैरिज करने का जो विचार है वो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन होता है कि लव मैरिज करे तो करे कैसे। बहुत से लोग हैं जो अपने रीतियों के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, बहुत से आर्य समाज से शादी करना चाहते हैं, बहुत से स्पेशल मैरिज के हिसाब से शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जो कि सेम नहीं है। जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, इंटर रिलीजन मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, लव के अंदर में आर्य समाज मैरिज भी हो सकती है। तो बहुत सारी जो शादियाँ हैं वो प्रचलित हैं। फिर सवाल उत्पन्न होता है कि कौन सी शादी लव मैरिज के अंदर सबसे बेस्ट है। देखिए, अगर जो पति या पत्नी आवेदन करता अगर दोनों हिंदू हैं, अगर वो दोनों हिंदू है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में पहले किसी भी सर्टिफाइड आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर सकते हैं और सेम डे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सबसे इजी जो सामान्यतः यही माना जाता है कि आर्य समाज मैरिज कर लें और उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप हस्बैंड और वाइफ ट्रीट हो जाते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस जैसे कि दोनों बच्चे जो है नाबालिग नहीं होने चाहिए, दोनों के साथ पास एक एक विटनेस होना चाहिए, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों के जो विटनेस है उनके आधार कार्ड होने चाहिए और जो एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप किसी भी सर्टिफाइड जो आर्य समाज मंदिर में है वहाँ पर जाकर आप शादी कर सकते हैं और सेम डे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे इजी शॉर्टेस्ट वे जो है लव मैरिज का यही है। परंतु कुछ लोग जो है वो कोर्ट मैरिज में जाना चाहते हैं। कोर्ट मैरिज एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम एडीएम मैरिज रजिस्ट्रार के पास में पहले आवेदन करते हैं। एडीएम मैरिज रजिस्ट्रार जो है 1 महीने का नोटिस देता है। वो पब्लिक नोटिस देने के बाद में आप दोबारा पेश होते हो और उस दोबारा पेश होने के बाद में आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है। परंतु इसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि नोटिस इशू होता था घर वालों को, परंतु यह समस्या भी अभी कुछ हाई कोर्ट्स ने इसका समाधान कर दिया। भारत के कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई नोटिस जो है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो नोटिस शैल नॉट बी इशूड व्हेन यू अप्लाइड फॉर दी लव मैरिज फॉर दी मैरिज रजिस्ट्रेशन और फॉर दी लव मैरिजेस। तो इसके अंदर में जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमें किस प्रकार कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये दोनों रास्ते आपकी परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह ये है कि दोनों परिवार के बीच में एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए। संबंध बनते हैं तो तभी इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए, और अगर नहीं बनते तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं लव मैरिज का, क्योंकि वो थोड़ा जो एडीएम मैरिज रजिस्ट्रार के पास में थोड़ा लंबा प्रोसेस है और शॉर्टेज प्रोसेस जो है वो आर्य समाज का है। और इसमें खुशी खुशी आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन शादी के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारी यही विषय इस संबंध में, इस बाबत अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी संदेह है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें इनबॉक्स में अपने सवाल और कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपका समस्या का समाधान करेंगे और हम विश करते हैं कि आपकी जो अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।